तो गाइस रात को 1 बजे पनवेल से उधना मंगलुरु एक्सप्रेस में चढ़ने और अपनी बर्थ पे सोने के बाद हम सुबह उठ के पहुंच गए। मेरे गांव में। तो गाइस करिश्मा का गांव कहाँ पर है वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं हूँ शशांक मैं हूँ करिश्मा और हम आपका स्वागत कर रहे हैं यार मुंबई तर यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस रात को 1 बजे पनवेल से उधना मंगलुरु एक्सप्रेस में चढ़ने और उसके बाद सोने के बाद सुबह मैं 5 बजे उठ गया। तब तक हम पहुंच चुके थे संगमेश्वर रेलवे स्टेशन पे, जहां मेरी आंखों के सामने से मुंबई एलटीटी करमाली एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके आगे जा रही थी, जिसके कुछ देर बाद हम भी निकल पड़े संगमेश्वर से आगे। फिर कुछ टनल्स को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए उक्षी, जहां पे मैंने देखा हमें रत्नागिरी दीवा पैसेंजर क्रॉस करके जा रही थी, जो कि 1 घंटा लेट हुई थी। उसके कुछ देर बाद हम भी निकल पड़े उक्षी रेलवे स्टेशन से। उक्षी रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसके दोनों छोरों पे आपको टनल नजर आएंगे। ऐसे कई सारे टनल्स आपको कोकण रेलवे के रूट पे नजर आते हैं। वैसे इस रूट पे समर हो या विंटर या फिर रेनी सीजन आपको हमेशा हरियाली नजर आएगी, और हल्की सी बारिश के बाद यहाँ का मौसम और लोकेशन दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो मैं भी दरवाजे के पास खड़े होके इस खूबसूरत माहौल और लोकेशन को निहारते निहारते पहुंच गया, मेरे गांव में। मतलब रत्नागिरी, जो कि करिश्मा के लिए एक बहुत ही बड़ा एनिवर्सरी का सरप्राईज था। और रत्नागिरी जो की है करिश्मा का गाव और मेरा ससुराल, म्हणजेच माझं सासर. आणि मी माझ्या सासरी असल्यामुळे मी इथून पुढे मराठीतच बोलणार. तर रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन मधून बाहेर पडल्यावर लिफ्टने आम्ही आलो वरच्या बाजूला, जिथे समोरच होतं एअरपोर्ट सारखं एक्झिक्युटिव्ह लॉन्च. कारण रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला एक एअरपोर्ट सारखं बनवलं आहे कोकण रेल्वेने. स्टेशनच्या बाहेर आल्यावर आपल्याला एअरपोर्टच्या टर्मिनल सारखं कार पार्किंग, रिक्षा आणि समोरच रत्नागिरी ज्याच्यासाठी फेमस आहे ते दिसतं. वेलकम टू मँगो सिटी म्हणजेच रत्नागिरी असं लिहिलेलं दिसतं.